दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाला हूं जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर एक सीआरपीएफ जवान की इतनी बुरी तरह पिटाई की गई कि उसका 12 साल का बेटा बाप को बचाने के लिए दौड़ा आया। लेकिन क्या था इस घटना के पीछे? क्या सच में आस्था के नाम पर अराजकता फैलाई जा रही है या फिर इस पूरे मामले में कुछ और ही है? अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों एक देश के रक्षक को उसी के देश के नागरिकों से पिटना पड़ा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो मैं आपको आज बताने वाला हूं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर एक ऐसी घटना हुई जिसने हमारे समाज के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सीआरपीएफ जवान गौतम जो मणिपुर में तैनात है, अपने 12 साल के बेटे के साथ ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस का इंतजार कर रहा था। एक सामान्य सा दिन था, एक सामान्य सा सफर था, लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर टिकट काउंटर के पास बैठे इस जवान से कुछ कांवड़ियों की बातचीत हुई। अब यहाँ सवाल यह है कि आखिर बातचीत क्या हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि टिकट को लेकर यहाँ पर विवाद हुआ था, कुछ ये भी कहते हैं कि जवान ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था। लेकिन दोस्तों, जो भी हो, क्या किसी भी बात का मतलब यह हो सकता है कि 7 लोग मिलकर एक व्यक्ति को इतना पीटे कि उसका बच्चा बाप को बचाने के लिए दौड़ा आए? वीडियो में साफ दिख रहा है, एक जवान को जमीन पर गिराकर लातों घूंसों से पीटा जा रहा है। उसका 12 साल का बेटा पास आकर पिता को उठाने की कोशिश कर रहा है। यह दृश्य किसी भी इंसान का दिल दहला देने वाला है। और सबसे दुखद बात यह है कि आस-पास खड़े लोग तमाशबीन बने रहे, कोई आगे नहीं आया, कोई बचाने नहीं आया। यहाँ पहला मुद्दा है मॉब मेंटेलिटी का। दोस्तों, जब लोग समूह में होते हैं तो कई बार उनकी व्यक्तिगत अकल काम करना बंद हो जाती है। 7 लोग मिलकर एक आदमी को पीटते हैं, यह कैसी बहादुरी है। साइकोलॉजी में इसे डी इंडिविजुएशन कहते हैं। जब व्यक्ति भीड़ का हिस्सा बन जाता है तो उसकी व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास उसे कम हो जाता है। दूसरा बड़ा मुद्दा यह है कि आस्था के नाम पर अराजकता। मैं यहाँ साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं कांवड़ यात्रा का विरोध नहीं कर रहा हूँ। यह एक पवित्र परंपरा है, लाखों श्रद्धालु इसमें भाग लेते हैं, मैं भी लेता हूँ। लेकिन सवाल यह है कि क्या धर्म और आस्था किसी को हिंसा की इजाजत देती है? क्या भगवान शिव, जो आशुतोष कहलाते हैं, जो दयालु हैं, वो अपने भक्तों से यह चाहेंगे कि वे किसी पर हमला करें? तीसरा मुद्दा है बायस्टैंडर इफेक्ट का। आपने देखा कि कैसे लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। यह एक गंभीर सामाजिक समस्या है। जब भीड़ होती है तो हर व्यक्ति सोचता है कि कोई और आगे आएगा मुझे बचाने, परिणाम कोई भी नहीं आता है। अब बात करते हैं न्याय और कानून की। आरपीएफ ने तुरंत एक्शन लिया। 7 कांवड़ियों को गिरफ्तार किया गया, 3 जिसमें बालिग थे, 4 नाबालिग थे। केस रजिस्टर हुआ रेलवे एक्ट की धारा 145 और 147 के तहत। लेकिन मेरे दोस्तों, यहाँ एक चौंकाने वाली बात यह है कि शाम तक तीनों बालिग आरोपियों को जमानत मिल गई। क्या यह न्याय है? एक सीआरपीएफ जवान जो देश की सुरक्षा में अपना जीवन लगाता है, उसके साथ मारपीट करने वालों को उसी दिन जमानत मिल जाना, यह हमारी न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठाता है, प्रश्न खड़ा करता है। यहाँ एक और गंभीर मुद्दा है संस्थानों का सम्मान। सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आर्मी, ये वे लोग हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। जब इन्हीं सुरक्षा कर्मियों पर हमला होता है तो हम कहां खड़े हैं? यह सिर्फ गौतम जी पर हमला नहीं था, यह उस यूनिफॉर्म पर हमला था जिसका सम्मान हर देशभक्त को करना चाहिए। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों को उपद्रवी कहना यहाँ आस्था का अपमान है। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, कोई उस समय नहीं बोलता था। लेकिन दूसरी तरफ आपने इस बात को देखा होगा, कांवड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ, एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं।
न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया, उन्हें भड़काने का काम किया, उन्हें भारत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर षड्यंत्र किए। ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है, और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। अब यहाँ सवाल यह है कि क्या सीएम जी सही कह रहे हैं या वे इस घटना को यहाँ पर जस्टिफाई कर रहे हैं। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि सभी कांवड़ियों को एक ही नज़र से देखना गलत है। लाखों श्रद्धालु शांतिपूर्वक यात्रा करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो गलत कर रहे हैं उन्हें यहाँ पर बचाया जाए। सीएम योगी ने कहा कि सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट से कांवड़ियों को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन यह वीडियो तो यहाँ पर रियल है, यह सीसीटीवी फुटेज है। यहाँ एक और समस्या ये भी दिखने को आ रहा है कि चुनिंदा न्याय। सीएम ने मुहर्रम के जुलूस के बारे में कहा कि उसमें उत्पात होता था, लेकिन कांवड़ यात्रा में कोई समस्या नहीं है। सावन के महीने के ठीक पहले, इसके ठीक पहले मुहर्रम का आयोजन हुआ। हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो, आप ताजिया की हाइट इससे ज़्यादा मत करना, इससे ज़्यादा करेंगे तो देखिए फिर आप मांग करेंगे कि पेड़ की टहनी काटो, किसी के घर के छज्जे को काटो, कहीं हाई टेंशन के तार को हटाओ। अब एक आयोजन के लिए हम हाई टेंशन तार हटाएं, एक बड़े तबके के लिए, गांव के लिए या शहर के लिए बिजली बाधित कर दें, तो ये तो उन लोगों के साथ अन्याय है भाई, जो बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। आप बिना बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए आप अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं, और आप इसके लिए जो है चाहते हैं हो जाए। या किसी का घर, किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया, आप उसके बर्जे को तोड़वा रहे हैं। एक पेड़ को लगने में 40 साल 50 साल लगते हैं, आप उसकी टहनियों को कटवा रहे हैं। क्यों कटवाएंगे आप? क्या अधिकार है आपको? हमने कहा ये नहीं होगा। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया, और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया, तो पुलिस ने कहा क्या करें? मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। देखिए, एक भी जगह सोशल मीडिया में किसी ने विरोध नहीं किया, कोई ने विरोध किया। दोस्तों, न्याय तब होता है जब हम धर्म, जाति, समुदाय से ऊपर उठकर सिर्फ सही और गलत को देखें। अगर मुहर्रम में उत्पात गलत था तो कांवड़ यात्रा में भी उत्पात गलत है। अब बात करते हैं कि इस समस्या का आखिर समाधान क्या है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सभी की है। अगर आप धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं तो यह हमेशा याद रखें कि आप सिर्फ खुद के नहीं बल्कि अपने धर्म और समुदाय के प्रतिनिधि हैं। आप एक गलत काम करते हैं, आपके पूरे समुदाय की छवि से खराब हो सकती है। दूसरा, कांवड़ यात्रा के संगठनकर्ताओं को, यात्रियों को प्रॉपर यहाँ पर गाइडेंस देना चाहिए और प्री जर्नी काउंसलिंग यहाँ पर होनी चाहिए। यात्रा सिर्फ यहाँ पर तीर्थ यात्रा है, कोई यहाँ पर पावर का डिस्प्ले नहीं है। तीसरा, पुलिस और प्रशासन को स्पष्ट मैसेज देना चाहिए यहाँ पर, चाहे कोई भी धार्मिक यात्रा हो,
कानून सबके लिए यहाँ पर एक समान है और फास्ट ट्रैक कोर्ट से यहाँ पर बनाने चाहिए इस तरह के केसेस के लिए। और नंबर चौथा, मीडिया को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिपोर्टिंग यहाँ पर करनी चाहिए, ना तो पूरे कम्युनिटी को यहाँ पर बदनाम करना चाहिए और ना ही गलत को यहाँ पर सही ठहराने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, धर्म का मतलब है धारणा, वह जो हमें सही राह पर ले जाए। अगर आपका धर्म आपको हिंसक बना रहा है तो कहीं ना कहीं आप इसे गलत समझ रहे हैं। भगवान राम ने कहा था कि धर्म की हानि से बड़ी कोई भी हानि नहीं है, लेकिन यहाँ धर्म की हानि नहीं, धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है। हमारे देश की खूबसूरती है कि इसकी विविधता में ही एकता है, लेकिन जब हम अपने अपने खांचों में बढ़ जाते हैं तो यह एकता टूटने लगती है। गौतम जी जो सीआरपीएफ में है, वे सभी धर्मों के लोगों की रक्षा करते हैं, उन पर हमला करना किसी भी तरह से यहाँ पर जस्टिफाइड नहीं हो सकता है। दोस्तों, आज की इस घटना ने हमेशा हमें दिखा दिया है कि हमारे समाज में अभी भी बहुत कुछ हमें सुधारना है, लेकिन मैं यहाँ पर निराशावादी नहीं हूँ। मुझे विश्वास है कि हम बदल सकते हैं, हम यहाँ पर बेहतर हो सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आज से ही हमेशा यह संकल्प लें, देशभक्तों से अपील है, अगर आप कहीं पर गलत देख रहे हैं तो चुप ना रहे, धर्म के नाम पर अधर्म का विरोध करें, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का हमेशा सम्मान करें और भीड़ के साथ बहने के बजाय अपनी अक्ल का इस्तेमाल करें। याद रखिए मेरे दोस्तों, आस्था आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए है, यहाँ पर बदतर इंसान नहीं। अगर आपकी आस्था आपको दूसरों को नुकसान पहुंचाने पर अगर मजबूर करती है तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर गलत रास्ते पर हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, कमेंट में बताइए कि आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन याद रखें दोस्तों, हेट स्पीच यहाँ पर नहीं करें, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को हाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन का बेल दबाना मत भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी हमेशा मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सोचिए, समझिए और बदलिए, क्योंकि बदलाव हम सभी से शुरू होता है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।